दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से भारतीय नागरिकों को पाक पोषित आतंकवादियों ने धर्म के नाम पर पहचान करके मौत के घाट उतारा है, पूरे भारत में उबाल है। मोदी जी ने इस मौके पर पाकिस्तान को कड़ी सजा देने की चेतावनी दी है और दावा किया है कि पाकिस्तान को इसकी कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी और हम ऐसी सजा देंगे जो वो वर्षों याद रखेगा। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। अब दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है, हम यहाँ विशेषकर मोदी जी के भाषण की बात कर रहे हैं, तो क्या मोदी जी सचमुच
पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध करने जा रहे हैं? उनके आक्रामक तेवरों से, भाषण से, रवैये से तो यही लग रहा है कि हफ्ते 2 हफ्ते में मोदी जी पाकिस्तान पर चढ़ाई कर देंगे। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर, फिलिस्तीन और इजराइल युद्ध को लेकर जब भी उनसे सवाल किए गए, उन्होंने रूस को भी या रूस में जाकर पुतिन जी से भी यही कहा कि पुतिन जी, जो विश्व के हालात हैं उनमें युद्ध सही नीति नहीं है, हम युद्ध का समर्थन नहीं करते। उसके बाद मोदी जी यूक्रेन भी गए, वहाँ पर जेलेंस्की से बात करते हुए भी उन्होंने ये कहा कि हम बुद्ध के देश से आते हैं, बुद्ध का जो शांति का संदेश है पूरी दुनिया में फैलाते हैं और उन्हीं के कहे गए वाक्यों के आधार पर हम न तो युद्ध में विश्वास करते हैं और हम यूक्रेन से भी यही उम्मीद करते हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है, युद्ध विनाशकारी होता है, युद्ध सबके लिए विनाश लेकर आता है। तो आप लोग यानी यूक्रेन और रूस आपस में मिल बैठकर या अपने करीबी मित्र देशों के साथ बातचीत करके इस युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करें और भारत किसी भी हालत में किसी युद्ध का सपोर्टर नहीं है, भारत युद्ध नहीं चाहता। इसी तर्ज पर इजराइल और फ़लस्तीन में जो युद्ध चल रहा है, इजरायली सेना और फ़लस्तीन के हमास लड़ाकों के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इस पर जब सवाल मोदी जी से पूछा गया था तो वहाँ भी उन्होंने यही कहा था कि युद्ध विनाश लेकर आता है। हजारों लोग, नागरिक और सैनिक इजराइल और फ़लस्तीन युद्ध में भी अब तक मारे जा चुके हैं और भारी नुकसान गजा में हुआ है। इसलिए चूंकि युद्ध विनाश लेकर आता है और युद्ध को या अपनी समस्याओं को चाय की टेबल पर बैठकर भी समाधान किया जा सकता है, इसलिए हमारा मानना है या भारत का मानना है कि युद्ध किसी के भी हक में नहीं है और हम दुनिया में कहीं भी किसी के द्वारा युद्ध का समर्थन नहीं करते। कहीं भी विश्व के किसी भी कोने में युद्ध नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, कई लोग पूछ रहे हैं कि ये बात क्या मोदी जी भारत में भी लागू करेंगे? एक तरफ वो पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं और भयंकर सबक सिखाने की बात कर रहे हैं और भयंकर सबक सिखाने का मतलब युद्ध से है। तो क्या मोदी जी पाकिस्तान पर हमला करेंगे या वो मोदी जी जो सारी दुनिया को ये कहते फिर रहे हैं कि वर्तमान युग युद्ध का युग नहीं है, युद्ध का समय नहीं है, यह विनाशकारी होता है, तो इन हालातों में तो हम निश्चित रूप से मान सकते हैं कि मोदी जी पाकिस्तान के खिलाफ क्या युद्ध नहीं करेंगे? यानी युद्ध न करने, विश्व में कहीं भी युद्ध न करने की नीति पर कायम रहते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं लड़ेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। दोस्तों, लगता तो ऐसा ही है।
कि मोदी जी पूरी दुनिया को और संदेश दें और खुद पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दें, ऐसा संभव नहीं लग रहा है। और संभावना यही है कि मोदी जी भी पूर्ण युद्ध से परहेज करेंगे और विकल्पों से ही पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम करेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं कि मोदी जी आने वाले सप्ताहों में, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में अपने सिद्धांत पर और युद्ध न करने की नीति पर कायम रहते हैं या पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान पर युद्ध थोपते हैं और युद्ध करके पाकिस्तान को सबक सिखाते हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।